इमेजिन करो तुम एक ऐसी जंग में हो जहां तुम्हारा अपना ही प्यार तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लिया गया है। तुम दिल की बात करना चाहते हो और सामने से भाईचारे की ढाल आ जाती है। जब कोई लड़की तुम्हें भैया बोलती है तो यकीन मानो वो अनजाने में ऐसा नहीं करती। वो एक सोची समझी साइकोलॉजिकल मूव होती है ताकि तुम्हें उस डेड जोन में डाल दिया जाए जहां से तुम कभी रोमांटिक ना हो सको। लेकिन क्या इस भैया वाले टैग को मिटाकर उसे अपनी तरफ इस कदर अट्रैक्ट किया जा सकता है कि वो खुद उस शब्द को बोलने पर शर्मिंदा हो जाए? जवाब है हाँ, पर इसके लिए तुम्हें नाइस गाय की केचुली उतार कर अल्फा फ्रेम में घुसना होगा। आज हम उन डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की बात करेंगे जो एक भैया को बॉयफ्रेंड में बदल सकती है। ये सफर इमोशंस का नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल और फ्रेम गेमिंग का है। सबसे पहले उस कड़वे सच को एक्सेप्ट करो जिसे तुम अब तक इग्नोर कर रहे थे। अगर उसने तुम्हें भैया बोला है तो इसकी वजह तुम्हारा उसके लिए ओवर अवेलेबिलिटी है। डार्क साइकोलॉजी का एक बेसिक नियम है लैक ऑफ मिस्ट्री, यानी रहस्य की कमी। जब तुम किसी लड़की के लिए इतने ट्रांसपेरेंट हो जाते हो कि उसे तुम्हारे अगले कदम का पता होता है तो वो तुमसे सेफ महसूस करने लगती है। अट्रैक्टेड नहीं, सुरक्षा भाई से महसूस होती है। लेकिन अट्रैक्शन उस इंसान से होता है जो थोड़ा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे ही वो तुम्हें भैया बोले, तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए इमोशनल विड्रॉल। तुम्हें गुस्सा नहीं होना, बहस नहीं करनी, बस अपनी एनर्जी वहां से हटा लेनी है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि जिस इंसान की अटेंशन उसे फ्री में मिल रही थी वो अब गायब हो गई है। जब आप अपनी अटेंशन छीन लेते हैं तो सामने वाले के दिमाग में आपकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं उसने एक हाई वैल्यू मैन को भाई बनाकर हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। दूसरा और सबसे घातक प्रहार है पैटर्न इंटरप्शन। लड़कियां अक्सर उन लड़कों को भैया बोलती हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और आज्ञाकारी हो जाते हैं। अगर तुम उसके हर छोटे बड़े काम के लिए हाँ कहते हो तो तुमने उसके दिमाग में एक सर्वेंट या छोटे भाई की इमेज फिक्स कर ली है। अब तुम्हें ना कहना सीखना होगा। जब वो तुम्हें किसी काम के लिए भैया बोलकर बुलाए तो उसे एक तीखी और गहरी नजर से देखो। एक छोटी सी रहस्यमयी स्माइल दो और सीधे कहो मैं अभी बिजी हूँ, फिर कभी। ये छोटा सा रिजेक्शन उसे एक मेंटल शॉक देता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार रिजेक्शन ही वो बीज है जिससे अट्रैक्शन का पौधा उगता है। जब तुम उसे मना करते हो तो तुम उस भाई वाले मोल्ड को तोड़ देते हो जिसे उसने तुम्हारे लिए बनाया था। उसे समझ आ जाएगा कि तुम उसकी उंगलियों पर नाचने वाले कोई खिलौने नहीं हो। अब बात करते हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, उस गलती की जो 99% लड़के करते हैं। लड़के सोचते हैं कि अगर वो घुटनों पर बैठकर अपने प्यार की भीख मांगेंगे तो लड़की पिघल जाएगी। हकीकत में ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। प्यार का इजहार शब्दों से नहीं, इंटेंशन से किया जाता है। जब वो तुम्हें भैया बोले तो तुम मजाक में लेकिन आवाज में एक मस्कुलिन डेप्थ लाकर कहो तुम्हें पता है तुम्हारी ये भाई बनाने की आदत तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को दिखाती है। तुम असल में डरती हो कि कहीं तुम मुझसे प्यार न कर बैठो। ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है। तुमने उस पर एक मेंटल ठप्पा लगा दिया कि वो तुमसे डर रही है। अब वो खुद को सही साबित करने के लिए तुम्हारे और करीब आने की कोशिश करेगी। तुमने खेल को पूरी तरीके से पलट दिया है। अब वो डिफेंसिव है और तुम लीड कर रहे हो। तीसरा डार्क टूल है सोशल प्रूफ और कंपटीशन। लड़कियों का अट्रैक्शन अक्सर इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोग उस मर्द को कैसे देखते हैं। अगर तुम सिर्फ उसके पीछे घूम रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू 0 है। लेकिन अगर वो तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ हंसते बोलते देखती है तो उसका पॉजिटिव माइंड एक्टिव हो जाएगा। उसे ये दिखना चाहिए कि जिस लड़के को उसने भैया की रिसाइकिल बिन में डाल दिया उसे दुनिया की दूसरी लड़कियां एक प्राइज की तरह देख रही हैं। इसे प्री सिलेक्शन कहते हैं। जब वो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसे अपने फैसले पर शक होने लगेगा। वो अब तुम्हें भाई की नजर से नहीं बल्कि एक ऐसे मर्द की नजर से देखेगी जिसे कोई और छीन सकता है। जेलेसी ही वो आग है जो भैया वाले टैग को जलाकर राख कर सकती है। चौथा और सबसे जरूरी पहलू है फिजिकल एंड मेंटल फ्रेम। भैया वो होता है जो कंफर्ट देता है। बॉयफ्रेंड वो होता है जो एक्साइटमेंट और सेक्सुअल टेंशन पैदा करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें, उसके सामने झुककर या बेचारा बनकर ना बैठें। अपनी जगह को घेरें, सीधे बैठें और जब बात करें
तो उसकी आंखों में इस कदर गहराई से देखें कि उसे नजरें चुरानी पड़ जाएं। इसे मस्कुलिन प्रेशर कहते हैं। जब तुम ये प्रेशर पैदा करते हो तो लड़की के शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। उसका दिमाग भले ही तुम्हें भैया कहे, लेकिन उसका शरीर तुम्हें एक मर्द के रूप में एक्सेप्ट करने लगता है। अट्रैक्शन का खेल दिमाग से ज्यादा हार्मोन्स का है, और हार्मोन्स कभी झूठ नहीं बोलते। 5वां नियम है इमोशनल डंपिंग को पूरी तरीके से बंद करना। अगर वो तुम्हें अपना भाई मानकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड के दुखड़े सुनाती है तो तुम उसके लिए सिर्फ एक इमोशनल डस्टबिन बन रहे हो। जैसे ही वो ऐसी बातें शुरू करे उसे बीच में ही काट दो। उसे साफ कहो, मुझे दूसरों की बोरिंग कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ढंग की बात है तो करो, वरना मुझे निकलना है। ये व्यवहार उसे ये मैसेज देगा कि तुम उसके इमोशनल गुलाम नहीं हो, तुम अपनी शर्तों पर रिश्ता चाहते हो। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार से ऊपर रखते हो तो लड़कियां तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींची चली आती हैं। उन्हें वो मर्द चाहिए जो खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता हो, ना कि वो जो उनके पीछे पूंछ हिलाता रहे। अक्सर लड़के पूछते हैं कि क्या हम उसे सीधा बोल दें कि भैया मत बोलो। जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वीकनेस की निशानी है। तुम्हें अपने एक्शन से साबित करना है कि तुम भाई नहीं हो। अगर तुम उसके साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह जाओ। ऑर्डर खुद दो, फैसला खुद करो, कहाँ जाना है और कहाँ बैठना है। जब तुम लीड लेते हो तो तुम उसे सबमिशन वाले मोड में ले आते हो। कोई भी लड़की अपने भाई के सामने सबमिसिव नहीं होती। वो सिर्फ उसी मर्द के सामने झुकती है जिसके प्रति वो डीपली अट्रैक्टेड होती है। अंत में ये समझ लो कि गर्लफ्रेंड बनाना कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ये एक वैल्यू गेम है। अगर वो तुम्हें भैया बोल रही है तो उसने तुम्हारी वैल्यू को कम आंका है। तुम्हें अपनी वैल्यू बाजार की उन चीज़ों की तरह बनानी है जो आसानी से नहीं मिलती। अपनी ज़िंदगी में गोल्स रखो, अपने करियर पर ध्यान दो और उसे ये महसूस होने दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी जगह सबसे ऊपर नहीं, नीचे है। जब वो देखेगी कि तुम अपने मिशन में व्यस्त हो और तुम्हें उसके भैया बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका ईगो उसे उकसाएगा कि वो तुम्हारा ध्यान खींचे। और यही वो मोड़ है जहां से वो तुम्हें एक पार्टनर की तरह देखना शुरू करेगी। कंक्लूजन ये है कि भैया के टैग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अपने नाइस गाय वाली इमेज का कत्ल करना। तुम्हें उसे ये दिखाना होगा कि तुम उसके भाई बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, और अगर वो तुम्हें उस नज़र से देखती है तो वो तुम्हें खोने के लिए तैयार रहे। जो मर्द खोने से नहीं डरता वही जीतने की काबिलियत रखता है। इस डार्क साइकोलॉजी को अपनाओ, अपने फ्रेम को मजबूत करो और फिर देखो कि कैसे वो लड़की जो कल तक तुम्हें भैया बोल रही थी आज तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेकरार होती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी लकीर खुद खींचना जानते हैं।